तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की जीत में ना को दम कर दे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के पदखंड के 5वां चैप्टर कवित के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि रत्नाकर त्रिपाठी जो है वह किस कवि के पिता थे? तो यह भूषण के पिता थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि लागती लपकी कंठ बोरीन के नागिनी सी, यह उक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो यह कवित की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो यह रीति काल के कवि थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो वह कवित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज के इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान जो है वह किया गया है? तो वह 10 छंदों में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि कवित जो है वह शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वह भूषण जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो यह रीति युक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो यह जो है वीर रस है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्स रस की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 11 नंबर का कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो यह ब्रज भाषा में रचना की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो इन्होंने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि लागती लपकी कंठ बोरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो वह अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण जो है यह भूषण की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो यह शिवाजी की तुलना की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीर रस है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें रौद्र रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? यह 2022 की फाइनल परीक्षा में साइंस में पूछा गया है, तो यह जो है कवित की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि कौन सी कृति भूषण की है? तो शिव बापनी जो है यह भूषण की कृति है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
21 नंबर का कि कवि भूषण की उपाधि दी थी तो इन्होंने चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो 105। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि शिवा बापनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो 52। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भूषण के प्रिय नायक कौन है, तो वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो साहो जी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो 52। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि छत्रसाल दशक में छंद है, तो 10 है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 28 नंबर का कि भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 29 नंबर का कि शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो वह भूषण की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भूषण किस काल के कवि थे, रीति काल के। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52 है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो यह जो है भाई थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का 33 नंबर का कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो इसमें जो है शिवाजी की वीरता का बखान है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो यह जो है भूषण की कृति है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।